Good morning, students. सी लैंग्वेज की जो टॉपिक था, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, सी टोकन्स। अपन ने जो सबसे लास्ट टॉपिक या सबसे लास्ट में जो अपन स्टडी करते हुए आ रहे हैं वो है अपना टोकन्स का टॉपिक, सी लैंग्वेज टोकन्स। टोकन्स अपन बोलते हैं वो मीनिंगफुल एंटिटी, वो अपन कह सकते हैं एक आइसोलेटेड या एक इंडिपेंडेंट यूनिट जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसको अपन दूसरी लैंग्वेज की भाषा में शब्द से भी कंपेयर कर सकते हैं या वर्ड्स से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो कई तरीके के टोकन्स होते हैं। देयर आर मेनली 5 कैटेगरी ऑफ टोकन्स इन विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड keywords, identifiers, constants, operators, and lastly spatial symbols or punctuations। ये सारी कैटेगरीज होती है जिनको अपन टोकन्स के रूप में कंसीडर करते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं, ये कैटेगरी अपन पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस ऑपरेटर्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पार्टिकुलर यूनिट। ये इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बारे में हमेशा डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। आप जब भी सी लैंग्वेज का कोई पेपर सॉल्व करोगे देन देयर मस्ट बी क्वेश्चन ऑफ ऑपरेटर्स, वहां हमेशा ये क्वेश्चन रहेगा। तो ये अपने को समझना है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से अपन ऑपरेटर्स को डील करें। वी विल स्टार्ट ऑपरेटर्स बाय डेफिनेशन। ऑपरेटर्स को अपन उसकी परिभाषा से समझेंगे सबसे पहले। An operator is a specific symbol or pattern. It is basically a symbol or pattern which used for specific processing like logical or mathematical calculations. Which used for specific calculation. इसकी परिभाषा में दो चीजें आती हैं। अगर अपन ऑपरेटर्स की बात करें तो ये अगर अपन देखेंगे तो ये अपने को क्या मिलेगा, ये कोई ना कोई सिंबल होगा, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं। इट इज ए सिंबल और वी कैन से पैटर्न। कोई पैटर्न भी हो सकता है स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिखे हुए कैरेक्टर्स का या सिंबॉलिक सीक्वेंस का, लेकिन ये होगा या तो सिंबल या फिर पैटर्न। सेकंड, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? तो कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन के लिए, कोई विशेष प्रकार की गणना के लिए हम इसको यूज करें। अभी गणना क्या हो सकती है? दिस स्पेसिफिक कैलकुलेशन कैन बी मैथमेटिकल, लॉजिकल, बुलियन, कंडीशनल, इट कैन से स्पेशल, स्ट्रिंगी, कॉन्स्टेंट्स एक्सेट्रा। किसी भी प्रकार के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिस तरीके की ये कैलकुलेशन हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर अपन ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करें या उसको अपन परिभाषित करें, then an operator is a specific symbol or pattern which used for specific calculation like mathematical, logical, conditional, bitwise, etc. इन प्रकार की कैलकुलेशंस के लिए अप्लाई। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। सपोज प्लस इज ए ऑपरेटर। प्लस इज ए सिंबल which use as operator। अपन मान के चलते हैं कि आपने को पता है कि प्लस एक ऐसा सिंबल होता है जो ऑपरेटर के रूप में अपन सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। अब ये जो प्लस है
ये किस कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है? एडिशन के लिए, जोड़ने के लिए। इफ वी सिंपली राइट दैट a प्लस b, इट मींस ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये a और b में जो भी वैल्यूज है उनको जोड़ने का, उनको ऐड करने का काम करेगा। सो हियर पर्टिकुलरली a एंड b एडेड बाय दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर। तो यहां प्लस एक ऑपरेटर के रूप में यूज हो रहा है, ये वाला ऑपरेटर है। a और b जो है वो दोनों ऑपरेंड्स के रूप में यूज हो रहे हैं। ऑपरेंड्स का मतलब होता है ऑन विच वैल्यूज ऑपरेटर अप्लाई, जिन वैल्यूज के ऊपर ऑपरेटर को अपन लागू करते हैं या जिन वैल्यूज पर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं वो अपना ऑपरेंड्स कहलाते हैं। और ये पूरी जो कैलकुलेशन है a प्लस b, इस पूरी कैलकुलेशन को अपन बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये तीन चीजें एक साथ चलती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें एक साथ चलती हैं? फर्स्ट ऑपरेटर विच इज ए पार्टिकुलर सिंबल लाइक प्लस, ये हो गया ऑपरेटर। जिनके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होता है उन आंकड़ों को अपन बोलते हैं ऑपरेंड्स, लाइक a एंड b, हियर ऑपरेंड्स। एंड दैट पर्टिकुलर सिंटैक्स, जो अपन ने ब्रैकेट में पूरा का पूरा सिंटैक्स लिखा है, पूरा परफॉर्मा लिखा है, वो अपना परफॉर्मा कहलाएगा एक्सप्रेशन। ये तीन शब्द मैंने इसलिए बताया क्योंकि अपन आगे जब डिस्कस करेंगे ऑपरेटर का टॉपिक, उसमें ये बार बार आएंगे अपने पास कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सॉरी एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, या फिर ऑपरेंड्स किसको बोलते हैं अपन। तो इन चीजों को अपन ऑपरेटर्स की एक तरीके से टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत लेते हैं। अब देखिए मेन जो क्वेश्चन आता है वो होता है टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं? ऑपरेटर टाइप को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑपरेटर का टाइप या एक ऑपरेटर का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण अपन कर सकते हैं ऑपरेंड्स के बेस पर, और एक अपन कर सकते हैं उसकी फंक्शनिंग के बेस पर। दो तरीके से अपन उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। यहां जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटर है अपने जितने भी अपन सी लैंग्वेज में यूज करते हैं वो सारे ऑपरेटर्स अपने दो श्रेणियों में या दो तरीके से, दो वे में क्लासिफाइड हो सकते हैं, दो तरीके से वर्गीकृत अपन कर सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है ऑपरेंड्स के आधार पर। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जो आंकड़ों पर अपन ऑपरेटर या जिन वैल्यूज पर अपन ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं, जैसे अपन ने प्लस के साथ a और b लिखा था, वो ऑपरेंड्स थे। ये वर्गीकरण का एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि वो काम कैसे करता है ऑपरेटर, हाउ इट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम, किस तरीके से सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में वो वर्क करता है, उसके बेस पर भी अपन वर्किंग कर सकते हैं। ऑपरेंड्स के बेस पर तीन तरीके से ऑपरेटर्स को अपन क्लासिफाइड करते हैं, तीन वे होते हैं। यूनेरी, बाइनरी एंड टर्नरी, ये ऑपरेंड्स के बेस पर आता है। देखिए यूनेरी, बाइनरी और टर्नरी, ये जो अपन ने लिखा है ये एक्चुअल में शब्दावली है, न्यूमेरिक सिस्टम। यूनेरी का मतलब होता है 1, बाइनरी का मतलब होता है 2, टर्नरी का मतलब होता है 3। इन तीन के ऊपर आता है। किसके बेस पर अपन वर्गीकरण कर रहे हैं? ऑपरेंड्स के बेस पर। तो ये अपने आप में क्लासिफाइड है। अगर किसी ऑपरेटर को एक ही ऑपरेंड के द्वारा यूज किया जा सके तो वो कहलाता है यूनेरी ऑपरेटर। अगर किसी ऑपरेटर में दो ऑपरेटर्स को दो ऑपरेंड्स को अपनी इंप्लीमेंट करना पड़ता हो ऑपरेटर लागू करने के लिए, या अगर किसी ऑपरेटर के लिए दो ऑपरेंड्स आवश्यक हो या दो ऑपरेंड्स पर उसको लागू करते हो तो वो कहलाता है बाइनरी ऑपरेटर्स। और अगर किसी में तीन ऑपरेटर्स यूज करते हो अपन, तीन ऑपरेंड्स यूज करते हो अपन किसी भी ऑपरेटर में, तो वो कहलाता है टर्नरी। इट मींस बिल्कुल सिंपल है। यहां अपन कितने ऑपरेंड्स यूज करेंगे? सिर्फ 1। इसमें अपन कितने यूज करेंगे? 2।
और इसमें अपन कितनी यूज करेंगे? 3। ये आप लोगों को पता भी है, जैसे अपन यू लिखते हैं 10 वैल्यू है, उससे पहले अपन ने बताया +10, ये क्या बताता है? 10 इज पॉजिटिव है। या फिर अपन लिखते हैं -15, दोनों में गौर से देखिए, ये यूनरी प्लस और ये यूनरी माइनस क्या कर रही है? ये क्वांटिटिवली बता रही है कि ये जो 10 वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव, ये बता रहे हैं कि दैट 15 वैल्यू इज नेगेटिव। दोनों को क्वांटिटिवली रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहां पर। तो यहां दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों जिन ऑपरेटर्स पर वर्क कर रहे हैं उनकी संख्या 1। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो एक ही ऑपरेंड के ऊपर वर्क करते हो उनको अपन बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी तो बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी भी अपन ने लिखा 10 + 15, इसमें 2 ऑपरेंड्स हैं, जोड़ना, घटाने के लिए 5 - 6, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, असाइनमेंट, ये सारे जितने भी ऑपरेटर हैं मोस्टली जो ऑपरेटर्स होते हैं वो अपनी बाइनरी की कैटेगरी में आते हैं, जिनके अंदर अपन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स की संख्या 2 लेते हैं या 2 ऑपरेंड्स पर वो लागू किए जाते हैं। ये स्पेशल टर्नरी, ये मेनली एक ही ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में जो टर्नरी ऑपरेटर की श्रेणी में आता है, कंडीशनल ऑपरेटर। इसको आगे अपन डिटेल से ही पढ़ेंगे, लेकिन यहां अपन इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये जैसे अपन ने लिखा a is less than b क्वेश्चन मार्क b कोलन a, ये कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है। इस ऑपरेटर के अंदर क्या खासियत है? नंबर 1, ये कहलाता है एक्सप्रेशन का पहला पार्ट या फर्स्ट ऑपरेंड जो एक कंडीशन के द्वारा निर्धारित होता है। ये है इसका दूसरा पार्ट या दूसरा ऑपरेंड जो इस कंडीशन को सही होने की स्थिति में रिजेक्ट देता है। अगर ये कंडीशन सही है तो इसका मतलब आउटपुट आएगा b, ट्रू होने की स्थिति। और अगर ये कंडीशन गलत है तो इसका मतलब आउटपुट आएगा इसका a, ये इसका थर्ड ऑपरेंड। इस तरीके से अपन टर्नरी को यूज करते हैं। इसको अब आगे अपन ये जो दूसरा पार्ट है फंक्शनिंग के बेस पर इसको डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब अपन इसको पढ़ेंगे तो इट मींस तब अपने को ये सारी चीजें अपने को सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट करेंगे, तब अपन इसको पूरा ब्रीफली, पूरा डिटेल से, ब्रीफली नहीं पूरा अपन ये कह सकते हैं एक्सप्रेसिव वे के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ये 3 तरीके होते हैं। देखिए क्या मैंने बताया, ऑपरेटर्स क्या होता है? एक सिंबल या एक पैटर्न होता है जो कोई मैथमेटिकल, लॉजिकल या कोई भी विशेष क्रिया होता है, उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं 2 बेसिस पर, ऑपरेंड्स के बेस पर। ऑपरेंड्स का मतलब ये, अगर एक ऑपरेंड पर लागू होने वाले ऑपरेटर हैं कहलाएंगे यूनरी, अगर 2 ऑपरेंड पर लागू होने वाले हैं कहलाएंगे बाइनरी, और अगर 3 ऑपरेंड्स पर लागू होने वाले हैं कहलाएंगे टर्नरी। अब क्लासिफिकेशन का अगला तरीका फंक्शन के बेस पर। फंक्शन के बेस पर ऑपरेटर्स को 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। देयर आर बेसिकली 8 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स व्हिच कैन बी से क्लासिफाइड अकॉर्डिंग इट्स फंक्शनिंग। उसके फंक्शनिंग के बेस पर अपन 8 तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो 8 तरीके कौन कौन से? पहला तरीका, फर्स्ट, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा तरीका रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड कैटेगरी लॉजिकल ऑपरेटर। फोर्थ कैटेगरी असाइनमेंट ऑपरेटर। फिफ्थ कैटेगरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सिक्स्थ कैटेगरी
कंडीशनल ऑपरेटर, 7th कैटेगरी, बिटवाइज ऑपरेटर, एंड लास्ट कैटेगरी स्पेशल ऑपरेटर। ये 8 ऐसे तरीके हैं या ये 8 ऐसी टाइप्स हैं जिनमें अपन डिवाइड करते हैं ऑपरेटर्स। सबकी अलग अलग फंक्शनिंग है, सबका काम अलग अलग है। ये अपन ने काम के बेस पर डिवाइड करना, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। इन 8 के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि इन 8 के बारे में मोस्टली क्या होता है कि ऑपरेटर का बड़ा क्वेश्चन आता है सी लैंग्वेज के अंदर, पूरा का पूरा सबसे बड़ा क्वेश्चन। अगर बड़ा क्वेश्चन नहीं आए या आ भी जाए तो उसके साथ जो ऑपरेटर्स में से कोई भी 2, 3 या 4 ऑपरेटर के ऊपर जो शॉर्ट नोट पूछते हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कैटेगरीज है, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। इन 4 को अपने को विशेष तौर पर समझना है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर, ये 4 अपने लिए ज्यादा एम्फेसिस रखते हैं, ज्यादा प्रभाव रखते हैं। तो आज अपन शुरू करते हैं पहली कैटेगरी, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब वो ऑपरेटर्स जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मींस व्हिच यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और वी कैन से बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो मूल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है उनको लागू करने के लिए यूज किए जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये सारे आपने पढ़े हैं, कोई नई चीज नहीं है इसमें, सब चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या फिर अपन यूं है कि आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं, इनको यूज करते हुए। अपन ऑपरेटर्स में 2 चीजें मेन रूप से पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ चुके हैं, इसके अलावा 2 चीजें। एक तो ये है, अपन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं 3 चीजों के ऊपर अपना हर एक ऑपरेटर का वर्किंग स्टाइल रहेगा या वर्किंग सिनेरियो रहेगा। नंबर 1, किस वजह से अपन उसको या किस फंक्शन की वजह से अपन उसको यूज करते हैं। यहां वो फंक्शन क्या है या काम क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। दूसरा और इंपॉर्टेंट चीज, किस टाइप की वैल्यूज पर लागू होते हैं या किस टाइप के ऑपरेंड्स पर लागू होते हैं। ये सेकंड है, टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, इसके बारे में भी अपने को समझना है। थर्ड कैटेगरी, रिजल्ट किस टाइप का रहता है। इन 3 चीजों के बारे में समझना है। फर्स्ट कैटेगरी पर डिस्कस कर चुके हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मेनली यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मोस्ट रूप से या मुख्य रूप से किस पर्पज के लिए यूज होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करने के लिए। दूसरा ये है कि टाइप ऑफ ऑपरेंड्स कितने हैं, क्या कितने तरीके के ऑपरेंड्स को ये लागू करते हैं। इसको अगर अपन देखें कि बाइनरी श्रेणी में है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2 ऑपरेंड्स अपन इसके अंदर देते हैं। प्रत्येक अरिथमेटिक ऑपरेटर 2 ऑपरेंड्स की सहायता से एग्जीक्यूट होगा, 2 ऑपरेंड्स की सहायता से रन होगा, और वो जो ऑपरेंड होंगे उसकी टाइप हमेशा होगी न्यूमेरिक, संख्यात्मक होगी, अक्षरों पर लागू नहीं होते।
सिंबल्स के ऊपर लागू नहीं होता। और न्यूमेरिक के अंदर अपन जानते हैं कि संख्याएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है किसी भी लैंग्वेज में। कौन कौन सी दो प्रकार की? आइदर इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू। इंटीजर का मतलब होता है जिसके अंदर अपन पूर्णांक संख्या यूज करते हैं, जैसे 10, 20, 50, 70 इस तरीके से। दूसरी होती है जिसको फ्लोट वैल्यू बोलते हैं, मतलब जिसमें अपन दशमलव का यूज करते हैं, पॉइंट का यूज करते हैं, उस दशमलव को अपन एक्सप्लेन करते हैं। ये अपनी दूसरी कैटेगरी। रिजल्ट जिस टाइप का देते हैं, रिजल्ट भी ये देंगे हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिक रिजल्ट के अपने को देते हैं। ये यहां मैंने बताया ना, वो दोनों कैटेगरी हो सकती है, इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर का मतलब बिना दशमलव, फ्लोट का मतलब दशमलव। ऐसे ही इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या हो सकता है, इंटीजर में और फ्लोट, डिपेंड करता है। तो ये तीन चीजें अपन हर एक ऑपरेटर में पढ़ेंगे। क्या क्या तीन चीजें पढ़ेंगे? कि वो ऑपरेटर किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, क्या काम करता है, किस टाइप के ऑपरेंड्स पर वो लागू होता है, कितने ऑपरेंड्स पर वो लागू होता है, और किस प्रकार का अपने को रिजल्ट होता है, किस प्रकार का कैलकुलेशन के बाद अपने को रिजल्ट देगा। तो ये तीनों चीजें अपने को पढ़नी। अब सी लैंग्वेज के अंदर कितने प्रकार के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं जो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं? उनकी संख्या है 5। 5 अपन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं। उन पांचों को आप जानते हो, कम से कम 4 को तो आप डेफिनेटली यूज करते हो। मैं उसके लिए एक टेबल बनाता हूं। ऑपरेटर का सिंबल, ऑपरेटर सिंबल, ऑपरेटर नेम, टाइप ऑफ रिजल्ट, एग्जाम। ये अपन ने 4 कैटेगरीज दी। सबसे पहला होता है ये सिंबल। आप सभी ने देखा ये वाला सिंबल। इस सिंबल को अपन क्या बोलते हैं? जोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है। इसका नाम होता है इस ऑपरेटर का एडिशन। टाइप ऑफ रिजल्ट या टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, दोनों चीजें अपन यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेंड ऑफ रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑपरेटर किस प्रकार का ऑपरेंड यूज करता है और कैसा रिजल्ट देता है। ये हमेशा इंटीजर एंड फ्लोट दोनों प्रकार की वैल्यूज के ऊपर लागू होता है। मतलब बिना दशमलव वाली और दशमलव वाली दोनों प्रकार की वैल्यूज पर लागू होता है और उसी प्रकार के रिजल्ट देता है। जैसे 10 + 20 का रिजल्ट क्या है? 30, या फिर 3.5 + 4.0 का आता है 7. ये इसका एग्जांपल है। यहां इसमें न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में इंटीजर ली है, इंटीजर है। यहां इसमें फ्लोट लिया है, फ्लोट है। ऐसा ही होता है सबट्रैक्शन, माइनस। ये भी दोनों प्रकार की वैल्यूज पर लागू होता है। अपन जानते हैं, आपने इसके भी एग्जांपल पढ़े हैं, जैसे 10 - 5 हो गया 5। ऐसे ही न्यूमेरिक वैल्यूज में फ्लोट वैल्यूज पर लागू हो सकता है।
थर्ड है ये स्टार का सिग्नल, दैट इज फॉर मल्टीप्लाई। ये भी दोनों पर लागू होता है, इंटीजर एंड फ्लोट, मतलब दशमलव वाली संख्याओं पर भी और बिना दशमलव वाली संख्याओं पर दोनों पर लागू होता है। 2 into 5 आ गया 10 रिजल्ट। ऐसे होता है डिवाइड, जो क्या काम करता है, भाग देने का काम करता है। ये भी दोनों प्रकार की वैल्यूज पर, इंटीजर और फ्लोट पर। जैसे 10 डिवाइड बाय 2 इसका रिजल्ट आता है 5। दशमलव में भी आ सकता है, दोनों ही संख्याओं पर लागू होता है। लास्ट जो कैटेगरी है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलस। ये शेषफल होता है। जैसे यहां अपन ने लिखा ना 10 डिवाइड बाय 2, क्या रिजल्ट आया, भागफल रिजल्ट के रूप में आया 5। ऐसे अगर अपन यूं लिखेंगे 10 मॉड्यूलस 2, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा शेषफल। 10 में 2 का भाग दिया तो शेष क्या बचा, शेष कुछ नहीं बचा, यानी कि 0। अगर अपन यही इस तरीके से करें 10 मॉड्यूलस 3, इसका आपको 10 में 3 का भाग दिया, शेषफल क्या बचा 1। इस प्रकार का जो रिजल्ट आता है उसको अपन बोलते हैं मॉड्यूलस। और इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू पर ही लागू होता है, दशमलव वाली संख्या पर लागू नहीं होता। ये चीज इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे के सारे दशमलव वाली संख्या पर लागू हो सकते हैं, मतलब 7.5 माइनस 3.5 करते हैं तो 4 आता है, 4.5। ऐसे 2 कुछ भी ले सकते हैं अपन, जिसके अंदर दशमलव वाली संख्याएं कुछ भी इसके अंदर ले सकते हैं। लेकिन ये वाला पर्टिकुलर जिस पर्पज के लिए यूज होता है सिर्फ इंटीजर। तो ये सारे आप लोग पढ़ चुके हैं, ये सारे आप लोग जानते हैं जिस तरीके से इनको अपन यूज करते हैं। ये अपनी फर्स्ट कैटेगरी है, इनिशियल कैटेगरी। इसके बाद अपन सेकंड कैटेगरी नेक्स्ट जो वीडियोज है उनमें पढ़ेंगे।